जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय महाकाल, जय सुहरदेव साथियों, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। मैं ब्रिजेश राजभर, जिला प्रभारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी की पूरी टीम के तरफ से आप सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन, स्वागत, चरण वंदन करता हूं। साथियों, बहुत दिन के गैप हो जाने के कारण कि हम अपने सम्मानित साथियों, सम्मानित महानुभावों के बीच आकर के अपनी बातों को लाइव के माध्यम से रखने का बहुत सौभाग्य मिला है। साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात होनी है और आज समाज को कोई व्यक्ति विशेष, कोई अपना बहुत ही गलत दिशाओं में ले जाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों से इस विषय पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप जुड़ने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। साथियों, आज समाज और देश दुनिया के इस कोरोना महामारी में कितना पीछे चला गया है हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में जुड़ें, शेयर करें और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समाज के लेकर के जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई अभी तक, उस लड़ाई में बहुत से लोगों ने पॉजिटिव सोच रखा, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से ज़्यादा लोगों ने समाज को आड़े रख करके अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में समाज की इस लड़ाई में कहीं न कहीं स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं और समाज को कितना गुमराह कर रहे हैं साथी, मैं पूरे प्रमाण के साथ आपके बीच में आज रखना चाहूँगा। और सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि इस लाइव वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने भी विचारों को आप रखने की कोशिश करिए। अगर कहीं गलती होती है तो आप उसमें लेकिन परंतु लगा सकते हैं, अगर बात सही है तो आपसे निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितना भी भ्रम फैलाया जा रहा है समाज को लेकर के, राजभर समाज में हमारे जमाने से नेता हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो विचारधारा है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज पार्टी ही जिनके नाम पे, जिनके विचारधारा पे, जिनके पद चिन्हों पे चल करके पार्टी की स्थापना की हो और पार्टी की उस विचारधारा पे लेकर चलने के लिए प्रतस्थ हों, आज ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जग जाहिर है और आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों कि आज इस महामारी की स्थिति में यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज सत्ता से बाहर हैं, गठबंधन के साथियों से बाहर हो गए और कुछ इतिहासकारों का कहना है और आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं कि भगवान राम ये रावण से जो लड़ाई हुई श्रीलंका में, रावण भगवान राम से नहीं हारा था। रावण का सबसे बड़ा हारने का कारण था उसका भाई विभीषण।
अगर उसका भाई विभीषण पूरी गलत खामियां को न बताया होता तो शायद भगवान राम भी उस पर विजय नहीं पाते। तो यहाँ स्थिति वो है साथियों कि हमारे अच्छाइयों को छिपाने की कोशिश की जा रही है और हमारे ही बीच से हमारे ही समाज के अब उनको हम सीधा टारगेट पर लेते हैं। आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं कि अभी अभी भगवान राम 5 अगस्त को एक शुभ दिन आया कि 500 वर्षों की लड़ाई सफल हुई। भगवान राम की मूर्ति का जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, स्थापना की ओर हम लोग चल रहे हैं। मंदिर का एक प्रारूप आ गया और हमारे भगवान जो हमारे इष्ट हैं और उनका भूमि पूजन हुआ और मंदिर की स्थापना होने जा रही है। और उस मंदिर के अभिभाषण में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बनारस के माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वहाँ से अभिव्यक्त करते हैं और अपने भाषण में उनका वक्तव्य आता है कि महाराजा सुहेलदेव आताताई आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी का संहार करके अपने देश में हिंदुत्व, राष्ट्र रक्षक और समाज की रक्षा और देश की रक्षा उन्होंने किया। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने नाम तो लिया, लेकिन हमारे ही बीच के एक मंत्री जी हैं, उन मंत्री जी के दिमाग में समाज के प्रति जो प्रेम है वो झलक के बाहर आ गया। इतना खुश हुए कि उन्होंने ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। भक्तजन भी अगर लाइव के माध्यम से हैं तो मैं कहना चाहूंगा भक्तजनों और मंत्री जी, मैं आपको डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। किस बात की खुशी हुई थी? किस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? कुछ तो शर्म करिए। उन्होंने अपने अभिभाषण में, प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में महाराज जी को क्या कह दिया ऐसा कि आप इतने अभिभूत हो गए, इतनी भावनाओं में बह गए कि आपको ऐसा लग रहा था कि आज राजभर समाज का आपने अधिकार दे दिया और पैकेज बनवा करके आप घर घर आरक्षण बंटवा देंगे और राजभर समाज को आपको अधिकार दिलवा देंगे। क्या है आपको उसमें दिखा अभिभाषण में? यही वक्तव्य है ना? ध्यान से सुनिएगा साथियों, अगर एक बात भी गलत होगा, अगर जो व्यक्ति छोड़ दूंगा, आप लोग भी इस स्पीच को सुनिए। गरीब, पिछड़े, विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के संबल बने। जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव। मंत्री जी, आपसे निवेदन है, समाज को कहां ढकेलना चाहते हैं? महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव वक्तव्य था माननीय मोदी जी का, गांडा बना दिया कि जैसे अलादीन का चिराग मिल गया हो। आपने इतिहास को फिर से दर्ज कर दिया। इतिहास में राम मंदिर के बगल में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिए। क्या हासिल कर दिए? राजभर समाज को पैकेज बंटवाना चाहते हैं। क्या मिला है आपको? अरे वही मिला जब सुहेलदेव एक्सप्रेस आपने जारी करवाया महाराजा सुहेलदेव के नाम से
राजभर नहीं जुड़वा पाए। और एक दुष्ट पत्रकार, जिसको मैं कह सकता हूं कि सत्ता के कहने पे उसमें ये मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री जो हमारे समाज के मंत्री हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप समाज का भला चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि सुहेल देव ने मारा था गजनी के भांजे को। विक्रम सिंह अयोध्या से स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं आपको भेज दूंगा। आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा कि ये विक्रम सिंह जो रिपोर्टर है, इन्होंने अंदर लिखा है कि बहराइच के पासी राजा सुहेल देव और हमारे मंत्री जी इतना खुश हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज को दिखा रहे हैं कि अब आपके घर हम पैकेज बना करके भेज देंगे। प्रधानमंत्री जी को भी शर्म नहीं आ रही है। अगर आपको कहना ही था तो आज अयोध्या की धरती से, भगवान राम के जन्मभूमि से आज आइडेंटिफाई कर दिए होते। एक सर्टिफिकेट समाज को मिल गया होता कि आज हमारा समाज, हमारे महाराजा सुहेल देव राजभर हैं, वो पासी नहीं है। ये पत्रकार का बयान आ रहा है उसी अयोध्या के धरती से। वो पत्रकार साबित कर रहा है कि आताताई सैयद सलार मसूद गाजी को मारने वाले पासी महाराजा सुहेल देव थे। मंत्री जी जरा सा शर्म करिए। कलियां गिर पड़ी शाखों से टूटकर, जैसे भरा जाम हाथों से छूटकर। अरे वो क्या करेंगे गुलशन की हिफाजत, जो बन बैठे बागवा खुद गुलशन को लूटकर। मंत्री जी कोई तीर नहीं मार दिए प्रधानमंत्री जी ने। अगर आपके अंदर कुबत है तो सुहेल देव एक्सप्रेस में महाराजा सुहेल देव राजभर एक्सप्रेस बनवा दीजिए। महाराजा सुहेल देव राजभर डाक टिकट जारी करवा दीजिए। महाराजा सुहेल देव राजभर जी के नाम से प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देंगे। वो कुबत आपके अंदर नहीं है, वो कुबत माननीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। वो अगर बयान आया था तो आपके बलबूते नहीं आया था। आपके अंदर अगर ताकत रही होती तो गाजीपुर में डाक टिकट जारी करते समय और सुहेल देव एक्सप्रेस में आप राजभर जुड़वा दिए होते, हम लोग आपके साथ थे। मंत्री जी आप राजभर समाज को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। राजभर भाइयों, आपसे निवेदन है, खुल करके इस स्टेटमेंट का विरोध करिए और बताइए कि मंत्री जी आप कौन सा पैकेज देने की बात किए थे। कटिंग मेमोरियल के मैदान में राजभर समाज को जुटा करके आप झोला में बांट करके होलसेल रेट में आरक्षण देने की बात करते थे। आज प्रधानमंत्री अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि से उन्होंने खाली महाराजा सुहेल देव कह दिया तो इतना इनका पेट उमड़ आया, इतना इनके आंखें भर आई, इनको लगा कि नहीं बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत के आ गए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को। ये समाज के नाम पे कलंक है साथियों, इसको शेयर करिए और इनको जवाब देने की कोशिश करिए। ये गद्दार कहीं दिख जाए तो उनको जवाब दो। इनके लोगों को समझाने कि राजभर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये बयान मीडिया वाले को हिम्मत कैसे हुई। वहीं से विक्रम सिंह, मैं स्टेटमेंट अभी फेसबुक आईडी से हमारा निकाल लीजिएगा। वो मीडिया का पत्रकार विक्रम सिंह लिखा है कि महाराजा सुहेल देव पासी, और आप दुनिया भर का प्रोपेगेंडा बना करके जीत रहे हैं कि हमारे वजह से महाराजा सुहेल देव का नाम लिया गया। वो तुम्हारी कुबत नहीं थी मंत्री जी, वो कुबत ओम प्रकाश राजभर जी की है और रहेगी। और एक दिन मैं चैलेंज करता हूं, देख लेना, यही प्रधानमंत्री और यही मुख्यमंत्री महाराजा सुहेल देव राजभर करके कह करके स्टेटमेंट उसी मंच से देंगे, दुनिया देखेगी। और वो कुबत यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास है, तुम्हारे पास नहीं है। और भगवान राम हमारे भी भगवान हैं, आपके भगवान नहीं हैं अकेले के, ये सबके इष्ट देव हैं।
और जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़कर आतताइयों ने बढ़ा था अयोध्या में, वहां भी क्षति पहुंचाई थी मंदिरों को। उस मंदिर की स्थापना एक सुहेलदेव राजभर जी ने उसका जीर्णोद्धार किया था। वो स्टेटमेंट नहीं आया, वो स्टेटमेंट जुड़वाने की ताकत नहीं है आपके अंदर। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि इस मुद्दे पर जरूर बात करनी है कि अगर प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देता है तो भाजपा के सपोर्ट में अगर राजभर समाज का एक भी कतरा, एक भी बूंद आपके अंदर है तो आप उस नेता से आप सवाल करिए, उससे पूछिए कि जहां लड़ाई टाइटिल की है, जहां लड़ाई अस्तित्व की है, वहां पासी लगा करके कोई खिलवाड़ खेल सकता है? महाराजा बिजली राजभर के साथ पासी लगवाने में ऐसे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये ऐसे गद्दार नेता का जब तक बहिष्कार नहीं करोगे, ये हमारे समाज को ऐसे घून की तरह, कीड़े की तरह खाते रहेंगे और खा करके बर्बाद करेंगे। इनकी औकात नहीं है बर्बाद करने की, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को भाव देना बंद कर दीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर उंगली उठाने की आपके पास हक है। आप कहिए कि नहीं आप गलत हैं। भगवान राम सबके इष्ट थे। आज यशस्वी प्रधानमंत्री, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज भगवान राम का भूमि पूजन करके मंदिर के तरफ अग्रसर कर दिए। हिंदुत्व की स्थापना आप लोग कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। भगवान से तो बड़े नहीं हो गए। ये अंधभक्तों का फोटो आ रहा है भगवान राम की मंदिर के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी भगवान राम से बड़े हो गए। हर एक इंसान ही है। चाय बेचते थे बटनगर में, चाय बेचते बेचते उन्हीं का स्टेटमेंट है 30 साल भीख मांगे, भीख मांग करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया लिए, आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान राम से बड़े नहीं हैं। ये अंधभक्त दिखा रहे हैं मंदिर। इस जोर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? साथियों, इस जोर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? हद हो गई, हद हो गई। भगवान राम को बच्चा दिखा करके उनकी उंगली पकड़ के भगवान बच्चे हैं। आप महान हो। मंदिर के ऊपर भगवान राम का कोई तस्वीर नहीं। आप मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बता करके। सोशल डिस्टेंसिंग में राम लिख करके जमीन पर लोगों के पैरों तले कुचलवा करके आप लोग भगवान राम की स्थापना करवा रहे हैं। भगवान राम का जगह पैरों में है। अरे अंधभक्तों, सुधर जाओ, विरोध करना सीखो। इतिहास विरोध करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तलवे चाटने वालों का नहीं लिखा जाता है। इतिहास हमेशा गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने वालों का लिखा जाता है। मरना तो एक दिन तय है, जेल जाना एक दिन तय है। जेल किसके लिए बना है? डर करके आप कितने दिन तक बिल में घुसे रहोगे? बेडरूम की राजनीति करना बंद करो साथियों। लड़ना है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कदमों को कंधे से कंधा मिला करके चलो। हक अधिकार है। राजनीतिक इतिहास में किसी ने सत्ता का त्याग किया है? अरे वो कुबत यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर है। आइए एक बार एक कदम चल के दिखाइए। अरे मोदी जी, आपने आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल दिया। जो मजदूर, जो भाई हमारे प्रदेश से आकर के घर में भटक रहे हैं रोजगार के लिए, आज मंदिर में आस्था हमारी भी है, 130 करोड़ लोगों की है। इस आजादी की लड़ाई जो हुई उसमें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख सभी का योगदान था।
ये आज़ादी की लड़ाई आप लोगों ने स्वयं नहीं लड़ी थी, एक जाति विशेष के लोगों ने नहीं लड़ी थी, हिंदुओं ने नहीं लड़ी थी। अगर उसमें आज़ाद लड़े थे तो उसमें वीर अब्दुल हमीद का भी योगदान था, उसमें सरदार भाइयों का भी योगदान था। लेकिन सारा श्रेय आप लोग लेकर के देश का नेतृत्व करने चले हैं और कहते हैं देश को गुरु बनाएंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम में कोरोना काल में ना मस्जिद की बात होती, ना मस्जिद की बात होती, ना मंदिर और शिवालयों की बात होती। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात होती, पहले निवालों की बात होती साथियों। लेकिन नहीं, आज कोरोना बीमारी भाजपा सरकार को ज्वाइन कर ली है। कोई भाजपा का गृह मंत्री क्वारंटाइन हो गया, भाजपा में मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो गए। कोई किसी बीमारी से मर जाता है तो उनको कोरोना दिखा दिया जाता है। जिस व्यक्ति को सबूत चाहिए आ जाए हमारे गांव में, ग्राम सभा सत्तनपुर, विधानसभा सेवापुरी में एक हमारा लड़का, हमारे बहुत दुखद विषय है, ब्लड कैंसर से उसकी दुखद मौत हो गई और यहाँ पे डॉक्टर और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको उस लड़के को कोरोना साबित कर दिया, जो कि डॉक्टर 6 महीने पहले बता चुका है कि ये बच्चा नहीं बच सकता, उसको ब्लड कैंसर हुआ है। कितना प्रमाण चाहिए आपको? ये कोरोना का खेल मोदी जी बंद कर दीजिए, हद हो गई। ये खाली अमिताभ बच्चन को बताइए, अमित शाह जी को बताइए, डाउनलोड करवाए थे आरोग्य सेतु ऐप। क्या अमित शाह जी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं था? आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन के पास ये ऐप नहीं था? वो क्यों नहीं बचे कोरोना से? क्या उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग की बुद्धि दिमाग से निकल गई थी? उनको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखना था? कैसे आया उनके पास कोरोना? कैसे अमित शाह के पास छू गई? कौन से जमाती उनको छू दिए? किस जमाती के लश्कर में ये लोग डीलिंग करने गए थे? इनको कैसे कोरोना हो गया? इसका जवाब चाहिए अंधभक्तों से। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री कौन से जमाती के साथ और मीटिंग करने गए थे कि उनको कोरोना हो गया? हद हो गई। लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, तुम झूठ को सच लिख दो। अखबार और मीडिया तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी है और दरबार भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। साथियों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आज नहीं कल वो दौर आएगा, झेल जाओ, थाम जाओ। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है। साथियों, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाना होगा। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो गलत नीतियों के खिलाफ लड़ने का काम करता है। साथियों, जो गलत नीति लड़ने का काम करता है, तलवे चाटने वालों को भी नहीं लिखा जाता है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आप सभी साथियों से चरण वंदन है। मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों का जवाब देना सीखिए और ये बेडरूम में बैठ करके, ये बाथरूम में बैठ राजनीति करने वालों से उनको आईना दिखाने का काम करो। साथियों, ये भ्रष्टाचारी लोग ये चंद चमचे और दलाल के चक्कर में अपने समाज का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा कि अगर राम मंदिर के जन्मभूमि से अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया होता कि महाराजा सुहेलदेव राजभर अताताई सैयद सलार मसूद गाजी हमारे विदेशी लुटेरे को हमारे महाराजा ने अगर उसको भगाया, खदेड़ा, उसका संहार किया, तो वो राजभर थे, वो पासी नहीं थे। ये भ्रम में डाल करके भाजपा के नेताओं का काम है और हमारे समाज को कहीं न कहीं, हमारे इतिहास को नीचा दिखाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है।
मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन भ्रष्टाचारियों को बताइए कि अब समाज हमारा भ्रमित नहीं है, ये जाग चुका है और ये समाज अब यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार है। अब ये समाज भ्रमित नहीं होने वाला है और आने वाले 2022 के मिशन में कंधे से कंधा मिला करके भागीदारी संकल्प मोर्चा में हिस्सेदारी बटा करके अपने हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके साबित करेंगे कि ये भ्रष्टाचारियों को आईना दिखा करके इनको खदेड़ करके समाज से बाहर निकालने की कोशिश किया जाएगा और करके जब तक कि मुख्य हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचेंगे तब तक ये हक अधिकार नहीं मिलना है साथियों, नहीं मिलना है, नहीं मिलना है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारियों से सवाल करिए कि कौन सा तीर हमारे प्रधानमंत्री मार दिए कि आप लोगों ने इतना बड़ा प्रमोट, इतना बड़ा प्रोपोगंडा बना दिया, इतना बड़ा प्रोपोगंडा बना दिया कि अलादीन का चिराग मिल गया। कैबिनेट मंत्री जी, अगर मलाई काटनी है तो और समाज को भड़काने और उनको बहकाने की कोशिश मत करिए, समाज जाग चुका है। तो इन्हीं सब चंद बातों के साथ सभी साथियों से निवेदन है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के अस्तित्व और इतिहास के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो आपको हर कदम पे तटस्थ होकर के इस लड़ाई को लड़नी होगी और अब बर्दाश्त नहीं होता है साथियों। और नेताजी की इस लड़ाई में आप लोगों को कदम से कदम मिला करके चलना होगा। ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है न अजान से है। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से है, मुझे दिक्कत मरते हुए देश के जवान और देश के किसान से है, साथियों। यही मेरा स्टेटमेंट है और मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं और सभी साथियों को चरण वंदन करता हूं, हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भगवान राम के इस जन्मभूमि से जो स्टेटमेंट आया है हमारे प्रधानमंत्री का, उस बयान को वापस ले और इनका विरोध किया जाएगा। क्यों कि ये साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव।